आज के ब्लॉग की भी शुरुआत सुंदर फूलों के साथ और आपको बिलेटेड फादर्स डे। कैसा आपने गुजारा? ये सब नए नए दिन अभी कुछ सालों से ही आए हैं। फादर का प्यार तो हर लड़की को, हर बेटी, हर बच्चे को हमेशा मिलता ही रहता है। हम दोनों ने तो अपने फादर्स को, मदर्स को खो दिया है। और फिर कल हमने ना एक प्लान किया था, मैंने और मेरी सिस्टर ने, कि आज शाम को मिलेंगे, पर घर के अंदर, ना वो मेरे घर आए ना मैं उसके घर जाऊं, कहीं बाहर मिलेंगे, रेस्टोरेंट में बातें करेंगे, कुछ अपने बचपन के दिन हमने कैसे गुजारे या एंड तक हमारे डैडी के साथ हमने दिन कैसे गुजारे, वो सब यादें ताज़ा करेंगे। वो भी अपने हस्बैंड के साथ आने वाली थी, मैं भी हमेशा की तरह इनके साथ जाने वाली थी, पर लास्ट मोमेंट पे फिर उनका कुछ, मेरे जीजा जी का कुछ ऐसा काम निकला तो वो नहीं आ पाए। और न सिर्फ मैं, अपने फादर की यादें हम ताज़ा कर रहे थे। कल दिन भर ऐसे भी था कि मेरे फादर इन लॉ, उन्होंने भी कभी ऐसे नहीं कि वो फादर इन लॉ, जब मेरी शादी हुई उन्होंने पहले दिन ही एक बात बोली थी कि हमारे घर जो बेटी आती है, बहू आती है, वो बेटी बन के रहती है। और हमेशा बेटी बना के ही रखा उन्होंने। तब भी तो ये सब मोबाइल्स फ़ोन्स नहीं थे, तो चिट्ठियों के ज़रिए होता था। तो वो हमेशा मुझे लेटर लिखते थे, माय डियर डॉटर कविता, मेरे ससुराल का नाम कविता है। तो इतना उनका प्यार मिला एंड तक। उनकी डेथ हुई 89 में, मेरे डैडी को हमने खोया 96 में। खैर, बहुत बड़ी कहानियाँ हैं, क्या प्यार मिला, कैसे हमने दिन गुजारे मायके में, ससुराल में। पर कल फिर मेरी बेटी ने कुछ आके सरप्राइज़ दिया। फिर मैंने अपने बहन के साथ कैसे वक्त हमने गुजारा, उसमें भी मेरी बेटी बोली कि मैं भी आपको ज्वाइन करूँगी, क्योंकि मुझे भी पापा के साथ वक्त गुजारना है। तो वो सबसे बेस्ट है कि हम रेस्टोरेंट में बैठेंगे, बातें वगैरह करेंगे। उसकी कुछ मैंने क्लिप्स निकाली है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। Happy Father's Day to you. Happy Father's Day, dear Papa. Happy Father's Day to you. Yay! क्या स्पेशल गिफ्ट है पापा के लिए? बंद करके बता, क्या लिखा गया है? डैड। ओ नाइस। साजू, आर यू हैप्पी? वेरी मच हैप्पी। पहुंच गए हम रेस्टोरेंट में जहां हमें जाना था। और यहाँ एंट्री में ही सुंदर विष्णु जी की मूर्ति देखी। उनको प्रणाम करते हुए हम ऊपर पहुंच गए। काफ़ी भीड़ थी। पूछा कितने लोग हैं, 4 है, तो उन्होंने रुकवाया हमें। तब तक मेरी बेटी फ़ोटोज़ क्लिक करते जा रही थी। ये मेरी छोटी सिस्टर है मीनू। मेरी बेटी और मेरी बहन की बातें आपस में शुरू हो चुकी है। मैं इनको बोल रही हूँ कि जिस पर्पज़ से हम आए हैं वो तो हमें अकेला ही कर दिया, बातें ही नहीं कर रहे हमसे। दोनों आपस में इतनी बातों में मशगूल हो गए थे। और ये 50 मिनट के बाद हमारा स्टार्टर आ गया, मसाला पापड़। मेरी बहन फ़ोन पे बिज़ी है। मेन कोर्स आने तक हमें बहुत वक्त मिला बातें करने का। और यहाँ पे फिर ये परोसते जा रहे हैं। हमने अपने अपने पसंद का जो चाहिए वो मंगा लिया। बहुत अच्छा वक्त हमने साथ में गुजारा। बाद में तो मेरी बहन और मेरी बहुत बातें हुई। अभी बस वो अपने घर जाएगी और हम अपने घर जाएंगे। और जो मैंने क्लिप्स दिखाई आपको, कैसी लगी? मेरे बेटी दामाद ने और मेरे ग्रैंडसन ने तो बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया, क्योंकि मॉर्निंग में तो व्हाट्सएप पे मैसेजेस बच्चों के आ रहे थे, फादर्स डे की विशेस आ रही थी, पर अचानक वो आ गए। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे हस्बैंड उस टाइम, जैसे हमारा एक रूटीन होता है, तो 10:30 11 तो बज जाते हैं जब तक वो नहाने के लिए जाए ऐसे।
वो नहाने के लिए अंदर बाथरूम में घुसे थे और तब तक ये आए, और मेरा ग्रैंडसन तो हमेशा की तरह नाना नाना करता है, तो इनको तो नॉक करके दरवाज़ा बाहर बुलाया कि अभी आप पहले बाहर आ जाओ, और फिर उसके बाद जो सेलिब्रेशन हुई वो तो आपने देख ली। मेरे सिस्टर के साथ भी हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा आपस में। हालांकि मुझे ज़्यादा बात करने को चांस ही नहीं मिल रहा था। मेरी बेटी और मेरी बहन वो एज अ मासी और वैसे नहीं है, उनका रिलेशन वैसे भी फ्रेंडशिप का रिलेशन है, तो ज़्यादा तो बातें उनकी हुई। पर कल जिस रेस्टोरेंट में गए ना, मैंने आपको दिखाया उसका नाम वगैरह, पहले भी हम कई बार गए हैं, लेकिन कल शायद फादर्स डे के हिसाब से इतनी वहाँ भीड़ थी ना कि एक छोटी सा एक स्टार्टर हमने बोला मसाला पापड़ के लिए, वो 50 मिनट के बाद आया। उसके बाद फिर खाना आया, हमने खाया, एंजॉय तो किया, अच्छा था। भीड़ थी, वक्त बहुत मिला गुजारने के लिए साथ में। और बस आपने भी अपना अच्छा दिन गुजारा होगा। आजकल के यंगस्टर्स के तो जो सरप्राइजेज़ होते हैं बहुत सुंदर होते हैं। और बस मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ।